चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो विषय अमूमन रहस्य से लिपटा हुआ है, रहस्य में उलझा हुआ है और वो रहस्य इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसे समझना बहुत जरूरी है। तो आज उसी रहस्य पर से पर्दा उठाएंगे चाल चक्र में। चलिए पहले आपको यही बताते हैं कि आज का हमारा विषय क्या है और हम आपको क्या बताने वाले हैं। आज के अपने कार्यक्रम में हम आपको बताने वाले हैं आत्मा के बारे में, सोल के बारे में। आत्मा का रहस्य क्या है? क्या आत्मा को देखा जा सकता है? आत्मा होती है या नहीं होती है? क्या आत्माएं अच्छी होती हैं या बुरी होती हैं? मामला होता क्या है ये आज समझेंगे। इसके अलावा आपके राशियों की सटीक भविष्यवाणी भी आज जानेंगे और साथ ही साथ आपको उस रहस्य के बारे में बताने और समझाने की कोशिश करेंगे कि दरअसल आत्मा क्या होती है। तो आत्मा के रहस्य पर से पर्दा उठाने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज की तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि। आज का नक्षत्र होगा पुनर्वसु नक्षत्र। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण करेंगे और चंद्रमा की इसी चाल के आधार पर हम ये समझ पाएंगे कि आपका दिन कैसा जाएगा, कितना अच्छा, कितना बुरा, किस तरह की स्थितियां आज के दिन में आपको दिखाई देंगी। राहुकाल का जो समय होगा जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा सुबह के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही होगी, तो बेहतर होगा कि पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा ना करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में दही खाके और भगवान का स्मरण करके अगर आप यात्रा करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले जानते हैं कि आत्मा क्या है। आत्मा के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारी चीजें दुनिया में फैली हुई हैं, लेकिन आत्मा के बारे में सबसे जो प्रामाणिक, जो सबसे जेन्युइन उल्लेख मिलता है ना, सबसे मजबूत जो उल्लेख मिलता है वो भगवद गीता में मिलता है। कहा जाता है नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। कहते हैं ना कि आत्मा अविनाशी है, कोई शस्त्र मार नहीं सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती, हवा उसे सुखा नहीं सकती और जल उसे डुबा नहीं सकता। यानी आत्मा अविनाशी है। अब जो चीज अविनाशी होगी उस पर किसी भी प्राकृतिक भाव का असर नहीं होगा। 5 तत्व होते हैं प्रकृति के, उन 5 में से किसी भी तत्व का आत्मा के ऊपर असर नहीं पड़ता। ये बात गीता में कही गई है। किसी भी प्रकार की चीजें हमारी आत्मा के ऊपर असर नहीं करती। आत्मा का एक ही गुण होता है और आत्मा की एक ही क्वालिटी होती है। क्या होता है वो? स्वाभाविक रूप से प्रसार करना, आगे बढ़ना, एक्सटेंड होना। कोई व्यक्ति इस जन्म में सामान्य है, उसकी आत्मा, अगर वो साधारण व्यक्ति ही रहता है, बहुत नीच कर्म नहीं करता है, तो उसकी आत्मा अगले जन्म में और बेहतर जीवन पाती है, उसके बाद और बेहतर जीवन पाती है। ये बेटरमेंट लगातार होते 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 एक दिन ईश्वर में विलीन हो जाती है। तो आत्मा का नेचुरल प्रॉपर्टी है कि भैया स्वाभाविक गुण है उसका कि वो एक्सटेंड करेगी, प्रसार करेगी और एक दिन जाकर अपने मूल स्रोत में लीन हो जाएगी, ईश्वर में विलीन हो जाएगी। संचर प्रतिसंचर का सिद्धांत है। ईश्वर परम आत्मा है, परम आत्मा से एक छोटे से अंश निकलता है आत्मा का और कई जन्मों से घूमता हुआ वापस मिल जाता है। ये सर्कल चलता रहता है, संचर प्रतिसंचर कहते हैं इसको। आत्मा, एक बात समझ लीजिए कि आप चाहिएगा तो भी और नहीं चाहिएगा तो भी उसका जो गुण है ना वो तो होगा ही। 99% मामलों में आत्मा आगे ही बढ़ेगी और ईश्वर में लीन होगी ही। अब आपके कर्म बहुत ज्यादा दूषित होंगे, बहुत ज्यादा खराब होंगे, तब तो भैया नीचे जाएगी, अदरवाइज ऊपर ही जाएगी। जब तक आत्मा ईश्वर के बिंदु तक नहीं पहुंचती, जब तक हमारी आत्मा परमात्मा में मिलकर लीन नहीं हो जाती, तब तक तमाम शरीर बदलती रहती है।
हम अलग अलग योनियों से आते हैं, कभी पशु पक्षी बनते हैं, कभी वृक्ष बनते हैं, कभी नदियां बनते हैं, कभी पहाड़ बनते हैं। अलग अलग योनियों से होते हुए फिर पशु बनते हैं और पशु के बाद फिर मानव बनते हैं। अब मानव में भी क्या होता है, मानव में भी अलग अलग कैटेगरी के मानव हैं। कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई बहुत सात्विक है, कोई महापापी है। अलग अलग शरीरों से होती हुई आत्मा फिर जब शुद्धतम स्थिति तक पहुंचती है तब जाके ईश्वर में लीन हो जाती है। तो आत्मा की प्रॉपर्टी है कि भैया वो आगे बढ़ेगी और ईश्वर में लीन होगी, और यही आत्मा की यात्रा भी होती है। अब एक सवाल पैदा होता है जो आपके मन में यकीनन इस समय आ रहा होगा कि क्या आत्मा को देखा जा सकता है? देखिए, आत्मा को देखना सामान्य रूप से संभव नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आत्मा को देख ही नहीं सकते, लेकिन एक शब्द है ना, सामान्य रूप से। जनरली यू कांट सी द सोल। सामान्य रूप से आप आत्मा को नहीं देख सकते। इसके लिए दो चीजें चाहिए। अगर आप आत्मा को देखना चाहते हैं तो उसके लिए दो चीज चाहिए। पहला, ईश्वर की कृपा। उनकी कृपा के बिना इस सृष्टि के किसी भी रहस्य को आप देख ही नहीं सकते, और आत्मा भी एक रहस्यात्मक मामला है, इसलिए बिना उनकी कृपा के तो संभव है ही नहीं। पहला, उनकी कृपा, और दूसरा, सूक्ष्म दृष्टि। आत्मा जितनी सूक्ष्म है, जब हमारी दृष्टि भी उतनी सूक्ष्म हो जाएगी तो हम देख लेंगे। हम दुनिया में जिस चीज को देख पाते हैं ना, वो दरअसल हमारे ही लेवल की होती है। अगर हमारे लेवल से नीचे होगी, बहुत छोटी होगी तो भी नहीं देख पाएंगे, और बहुत बड़ी होगी तो भी नहीं देख पाएंगे। यानी जो चीज हमारे लेवल की होगी हम सिर्फ उसी को देख पाएंगे। इसीलिए चूंकि आत्मा सूक्ष्म मामला है, इसीलिए उसको देखने के लिए सूक्ष्म दृष्टि भी चाहिए। आत्माओं के अंदर पृथ्वी तत्व नहीं होता। 5 तत्व होते हैं: पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल और वायु। हमारा जो शरीर, फिजिकल बॉडी है ना, ये पृथ्वी तत्व की बनी हुई है। आत्माओं के अंदर चूंकि पृथ्वी तत्व नहीं होता, इसीलिए उनका अनुभव आप टच करके नहीं कर सकते। उसकी एक अलग स्थिति होती है, कभी चर्चा करेंगे। लेकिन आत्माओं के अंदर पृथ्वी तत्व नहीं होता, इसीलिए उनको फिजिकली टच करके समझ पाना इतना आसान मामला नहीं होता। वो वायु के समान गमनशील होती हैं। जब आत्माओं का पृथ्वी तत्व होगा ही नहीं तो कहीं भी, किसी भी समय, किसी भी स्थिति में मूव करेंगी, आती जाती रहेंगी। सामान्य रूप से अगर कोई आत्मा का अनुभव आपको होता है, सामान्य जीवन में होता है, तो सुगंध का अनुभव होता है। अगर आत्मा के संस्कार अच्छे हैं, आत्मा के साथ जो संस्कार जुड़े हुए हैं अगर अच्छे हैं, तो डेफिनेटली आपको अच्छी सुगंध का अनुभव होगा। और अगर कोई निगेटिव आत्मा का अनुभव हो रहा है तो आपको बुरी सी गंध आएगी, या एकदम से आपका मन खराब हो जाएगा। तो आत्माओं के साथ सुगंध का फैक्टर बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए आप देखिए, जो लोग इस तरह के तंत्र मंत्र और अंट शंट प्रयोग करते हैं, वो सुगंध का बहुत इस्तेमाल करते हैं। कारण उसका यह है कि उनके पास पृथ्वी तत्व नहीं होता, तो सुगंध के माध्यम से आप उनका अनुभव कर पाते हैं, या जिसको भी उसका अनुभव करना होता है वो कर पाते हैं। लेकिन आत्माओं का जब सामान्य अनुभव होता है तो आपको हल्की सी सुगंध का ही अनुभव होगा। सामान्यतः इन आंखों से आत्माओं को देख पाना आसान नहीं होता। अब एक सवाल पैदा होता है, अक्सर हम कहते हैं कि वो बुरी आत्मा है, वो अच्छी आत्मा है, वो आत्मा पापी है, वो आत्मा अच्छी है। अरे भैया, आत्मा अच्छी बुरी होती है क्या? जब ईश्वर कहता है कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, तो भैया आत्मा पे जब कुछ असर होता ही नहीं तो आत्मा अच्छी बुरी कैसे हो सकती है? आइए समझते हैं कि क्या आत्मा अच्छी या बुरी होती है या नहीं होती है। देखिए, आत्माएं अच्छी बुरी नहीं होती, क्योंकि आत्मा तो एक बेसिक चीज है। जैसे हमारी आत्मा है, आपकी आत्मा है, सबकी आत्मा एक ही है, वो ईश्वर का अंश है। उसके ऊपर हमारे मन और हमारे संस्कारों की वजह से अच्छा और बुरा प्रभाव पैदा होता है। जैसे एक हम छोटी सी लाइट रख दें और लाइट के ऊपर अलग अलग रंग का ग्लास रख दें, हरे रंग का शीशा रख दें, लाल रंग का रख दें, पीले रंग का रख दें, तो ये दरअसल उस लाइट के ऊपर असर नहीं पड़ेगा। हमको जरूर दिखाई देगा कि हरे रंग की लाइट आ रही है, पीले रंग की लाइट आ रही है, लेकिन लाइट तो जिस रंग की है उसी रंग की रहेगी ना। इसीलिए आत्मा तो वास्तव में पवित्रतम स्थिति होती है, वो ईश्वर का अंश है, वो उतनी ही ज्यादा पवित्र रहेगी ही रहेगी। उसके साथ जो संस्कार जुड़ जाते हैं या जो हमारा मन जुड़ जाता है, अच्छा या बुरा, ये अच्छा बुरा होता है। आत्मा कभी अच्छी बुरी नहीं होती।
इसीलिए जो लोग कहते हैं कि भैया जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारी आत्मा को जलाया जाएगा, काटा जाएगा, भूना जाएगा, ये सब बकवास है, क्योंकि आत्मा को कोई नहीं जला सकता, आत्मा को कोई भून भी नहीं सकता। हमारा जो मन होता है, जो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ होता है, जो तकलीफ होती है वो भी उस मन को होती है, जो आनंद होता है वो भी उस मन को होता है। जब आत्मा के साथ बुरे संस्कार होते हैं तब ऐसे मन का, ऐसे संस्कारों का प्रयोग होता है, लेकिन आत्माओं का प्रयोग नहीं होता। आत्मा मैं फिर कहूंगा जैसी है, जहां है, जिस स्थिति में है वैसी ही रहती है। उसके साथ जो संस्कार जुड़े हुए हैं, जो मन जुड़े हुए हैं, उनका अच्छा या बुरा प्रयोग होता है। और ये प्रयोग आम तौर पर अविद्या के तांत्रिक करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए, दूसरों को तकलीफ देने के लिए। विदेही मन का दुरुपयोग करके तांत्रिक दूसरों को परेशान करते हैं। अभी आपको बताया कि जब आदमी मर जाता है और मान लिया उसको शरीर नहीं मिलता है, तो उसका जो मन है ना, वो आत्मा का सहारा लेके घूमता रहता है। जब तक कि उसको उपयुक्त शरीर ना मिल जाए तब तक ऐसा मन आत्मा का सहारा लेके दुनिया भर में घूमता रहता है। मान लिया कोई बहुत बड़ा पापी मर गया, अब उसके लायक शरीर तैयार नहीं है, तो फिर क्या होगा? जो उसका मन है वो आत्मा का सहारा लेके घूमता रहेगा, कर कुछ नहीं पाएगा, घूमता रहेगा। अब होगा क्या? ऐसी अवस्था में जो नकारात्मक तांत्रिक होते हैं, जो अविद्या तंत्र की साधना करते हैं, ऐसे लोग इस विदेही मन को पकड़ लेते हैं, इस निगेटिव मन को पकड़ लेते हैं और दूसरों को परेशान करते हैं। एक बात बता दूं, आप आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकते। आत्मा को प्रभावित सिर्फ और सिर्फ ईश्वर कर सकता है, या ईश्वर के संस्कार वाला कोई गुरु कर सकता है। जिसके अंदर ईश्वरत्व हो, ऐसा कोई गुरु हो या ईश्वर स्वयं हो, तभी आपकी आत्मा को प्रभावित कर पाएगा। अन्यथा सामान्य रूप से आत्मा को कोई भी प्रभावित नहीं कर सकता। जो लोग कहते हैं कि फला की आत्मा को कब्जे में कर लिया, वो आत्मा को कब्जे में नहीं करता है, वो दरअसल उसके मन को कब्जे में करता है या उसके संस्कार को कब्जे में करता है। उसके मन और संस्कार को कब्जे में करके तमाम तरह के उपद्रव, तमाम तरह की निगेटिविटी पैदा करता है। आत्मा पर कोई असर नहीं होता, और आत्मा को प्रभावित या तो तारक ब्रह्म कर सकते हैं या तो ईश्वर कर सकता है। तीसरी कोई सत्ता इस दुनिया में नहीं है जो आत्मा को प्रभावित कर सके। अब मान लिया कि किसी के जीवन में, किसी के घर में, किसी के व्यक्तित्व पर, किसी के लाइफ में अगर कुसंस्कार वाली आत्मा का प्रभाव हो, मैं फिर कहूंगा आत्मा का नहीं कहेंगे इसको, किसी व्यक्ति के जीवन में विदेही मन ऐसा हो जो निगेटिव हो और उसका प्रभाव हो। किसी ने ऐसे आदमी का मन ले लिया, आदमी के मरने के बाद उसका मन बड़ा बुरा था, उसके मन को ले लिया और आपके ऊपर उसका प्रयोग करना शुरू किया, आपको परेशान करना शुरू किया। निगेटिव मन जो होता है ना, वो आत्मा के साथ जुड़कर तमाम तरह के ऊधम करता है। और इस निगेटिव मन को ताकत कौन देता है? कोई अविद्या तांत्रिक देता है। उस ताकत से आपको जीवन में परेशानियां होने लगती हैं। लेकिन ये सारा खेल ऊर्जा का ही होता है, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों। अगर नकारात्मक मन इस दुनिया में मौजूद है तो पॉजिटिव मन भी दुनिया में मौजूद होते हैं। इसीलिए दोनों में लगातार द्वंद्व चलता रहता है। जो अविद्या तांत्रिक होते हैं वो निगेटिव मन का इस्तेमाल करके दूसरों को परेशान करते हैं, और जो विद्या के तांत्रिक होते हैं वो पॉजिटिव मन का इस्तेमाल करके ईश्वर तक जाने का रास्ता निश्चित करते हैं। बहरहाल, अगर कोई व्यक्ति, कोई निगेटिव आदमी है जो विदेही मन का, निगेटिव संस्कार का प्रयोग करके आपको परेशान कर रहा है, लोग कहते हैं मेरे घर में तंत्र मंत्र है, मेरा मन अच्छा नहीं रहता, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, तमाम तरह की बात करते हैं। अगर ऐसा है तो क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का निगेटिव इंपैक्ट है, नकारात्मक मन का, विदेही मन का प्रभाव है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले ये जानिए कि दुनिया में जो भी शुभता है, जो भी अशुभता है, वो सिर्फ और सिर्फ तारक ब्रह्म के अधीन है। ईश्वर के अलावा ये निगेटिविटी हो या पॉजिटिविटी हो, ये ईश्वर के ऊपर कुछ भी नहीं है। निगेटिव भी वही है, पॉजिटिव भी वही है, दिन भी वही है, रात भी वही है। इसीलिए भगवान शिव या भगवान कृष्ण, क्योंकि शास्त्रों के हिसाब से, तंत्र के हिसाब से शिव और कृष्ण ही सद्गुरु हैं, महागुरु हैं। इसीलिए भगवान शिव या भगवान कृष्ण की शरण में चले जाइए। दुनिया की कोई भी निगेटिव एनर्जी आपको परेशान नहीं करेगी। अपने आप को अगर आप बहुत पॉजिटिव बना लें, तब भी आपके ऊपर निगेटिव मन का प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपके ऊपर निगेटिव शक्तियों का असर नहीं पड़ेगा, और आपके ऊपर इस तरह के किसी भी निगेटिव आत्मा या उसके कृत्यों का असर नहीं पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा भजन और कीर्तन करिए, क्योंकि भजन और कीर्तन करने से स्वयं तो शुद्ध होते ही हैं, आसपास की चीजें भी लगातार शुद्ध होती चली जाती हैं।
अपनी आदतों को और अपने संस्कारों को भी शुद्ध रखना चाहिए। जो लोग अपनी आदतों को और संस्कारों को शुद्ध रखते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर भी निगेटिव प्रभाव बहुत कम पड़ता है, क्योंकि जब हम निगेटिव काम करते हैं, हम लगातार गलत कार्यों में इन्वॉल्व होते हैं, तो जो निगेटिव मन इस दुनिया में घूम रहा है ना चारों तरफ, वो खिंचता चला आता है। जो निगेटिव संस्कार के लोग होते हैं, मरने के बाद वो शून्य में घूमते रहते हैं, तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आपकी तरफ आकर्षित होते हैं आपके निगेटिव कामों से। इसीलिए अपने कर्मों को सुधार लीजिए और हमेशा इस बात को याद रखिए कि कर्म का सिद्धांत अमोघ है, आप उससे बच नहीं सकते। इसीलिए अपने कर्मों को सुधार लेने में ही बुद्धिमानी है। अपने कर्म ठीक करिए। अगर आप ठीक कर्म करेंगे तो जीवन में इतनी मुश्किलें परेशान नहीं करेंगी। तो आत्माओं का रहस्य हालांकि जानने के लिए जन्म जन्मांतर कठिन है, लेकिन हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल एक दर्शक से बात करते हैं। नीतू जुड़ रही है हमारे साथ लखनऊ से। नीतू बताइए। हाँ, हेलो पंडित जी, नमस्ते जी नमस्कार, बताइए जी। मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी? उनकी 5/11/1999। समय बताइए। शाम के 6:10। कहाँ पर जन्म हुआ है? लखनऊ में। जी। क्या प्रश्न है आपका? मैं इनके भविष्य के बारे में आगे जानना चाहती हूँ। ये भी 11th कर रही है, आगे इनका 12th होगा। आगे कौन सा तरफ अपना करियर चुने, इस समय पर थोड़ा सा बताइए। अभी आपकी बेटी 11th में किस ब्रांच से पढ़ाई कर रही है? जी जी। किस ब्रांच से? साइंस। साइंस में क्या, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी? जी हाँ, मैथमेटिक्स। देखिए, कुंडली हालांकि मैं कहूँगा वृषभ लग्न की बनती है, राशि इनकी कन्या है। इंजीनियरिंग के लिए सामान्य कुंडली है, बहुत मजबूत भी नहीं कहूँगा, बहुत कमजोर भी नहीं कहूँगा। हालांकि ये कुंडली ऐसा कर सकती है कि आपकी बेटी भविष्य में इंजीनियरिंग कर लें और इंजीनियरिंग के बाद मैनेजमेंट में चले जाएं, ऐसी संभावना बन सकती है। लेकिन ज़्यादातर ये कुंडली मैनेजमेंट की तरफ इशारा करती है। अगर ये MBA की पढ़ाई करें और MBA को ऊंचाई तक अपना करियर बनाने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है इनके लिए बहुत अच्छा होगा। अष्टम भाव में इनके मंगल बैठा हुआ है, नीच का शनि भी है, और ये दो चीजें कहती हैं कि इनको स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है और करियर के निर्धारण में, करियर के निर्णय में गलती नहीं करनी है। अगर इतना किया जाए तो मुझे लगता है इनकी मुश्किल दूर हो जाएगी। और इंजीनियरिंग अगर करना चाहती हैं तो करने दीजिएगा, लेकिन मैनेजमेंट ही इनका मूल करियर होगा। मैनेजमेंट की तरफ जाना इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चाल चक्र। ब्रेक पर जाने के पहले रोचक विषय पर चर्चा हो रही थी, आत्माओं के बारे में, उनके रहस्य के बारे में जानने का प्रयास कर रहे थे। अब आज के दिन के रहस्य के बारे में जानते हैं। अब आपको आगे क्या बताने वाले हैं, चलिए पहले वही बताते हैं आपको। अब हम आपको बताने वाले हैं आपके लिए आज का दिन कैसा रहने की संभावना बनती है, क्या क्या संभावनाएं हैं आज की, राशियों की सटीक भविष्यवाणी क्या है, कैसे आप अपने दिन को बेहतर बना पाएंगे, कौन सा रंग आज आपका साथ निभाएगा, कितने प्रतिशत का भाग्य आज आपके साथ होगा, आपके दिन का हाल कैसा होगा, ये तमाम बातें अब करेंगे। तो तैयार हो जाइए ये समझने के लिए कि आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है और क्या संभावनाएं आज दिखाई देती हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को मैं बता दूं कि आज आपके वैवाहिक जीवन में सुधार आने की संभावना है। आज आपकी मैरिटल लाइफ, मैट्रिमोनियल स्थिति काफी बेहतर होगी। अगर आप कारोबारी हैं तो निसंदेह आपको वहां पर फायदा होगा, थोड़ा ही सही लेकिन लाभ जरूर होगा। स्वास्थ्य की स्थितियां इंप्रूव करेंगी, सेहत आपकी बेहतर रहेगी, यानी कुल मिला जुलाकर आपका दिन आज अच्छा जाता हुआ दिखता है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आज वो होगा आसमानी और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 67%। वृष राशि। देखिए, प्रेम का मामला बहुत सुंदर नहीं दिख रहा है और ऐसा हो सकता है कि प्रेम में पीड़ा का सामना करना पड़े, प्रेम में अलगाव हो सकता है, इसके लिए तैयार हो जाइए। नई नौकरी मिलती हुई भी आपको दिखाई दे रही है। आप कहीं ना कहीं एक बेहतर करियर की तरफ चलेंगे, नई नौकरी आपको प्राप्त होगी, उस दिशा में कोशिश कर सकते हैं। धन का लाभ होने की संभावना भी बनती है, यानी भौतिक रूप से तो फायदा हो रहा है आपको, लेकिन भावनात्मक रूप से थोड़ी सी कठिनाई आज हो सकती है। शुभ रंग आज के लिए नीला है आपका और भाग्य भी ठीक ठाक साथ निभा देगा। भाग्य होगा आपके पास 54%। मिथुन राशि। देखिए, संतान की सेहत का आपको ध्यान रखना है। संतान के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखेंगे तभी आपके लिए बेहतर होगा।
और संपत्ति का किसी भी तरह का विवाद होगा तो वो हल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप आगे बढ़ के कोशिश करेंगे तो चीजें आज सुलझ जाएंगी, चीजें आज इंप्रूव हो जाएंगी। आर्थिक फायदा भी आपको हो सकता है, फाइनेंशियली आप मजबूत हो सकते हैं। अगर आप कोशिश करके देखें तो आर्थिक रूप से आपको लाभ जरूर होगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आज के दिन वो होगा हरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 87%। कर्क राशि, संतान प्राप्ति के सुंदर योग बनते हैं। वक्री बृहस्पति आपके ऊपर कृपा कर सकते हैं और आपको संतान प्राप्ति की संभावना बन सकती है। मुकदमों में सफलता के योग भी बनते हैं। अगर कोई डिस्प्यूट है, कोई मुकदमा है तो यकीनन आपको फायदा होता हुआ दिखाई देता है। नए काम का अवसर भी आपको मिल सकता है। इस समय कोशिश करने पर आप नए काम की तरफ चल सकते हैं और यह बात आपके लिए फायदे की जरूर हो सकती है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आज के दिन वो होगा ग्रे, लेकिन बहुत सारी देखिए मेहनत करनी पड़ेगी तभी जाकर आप चीजों को सुलझा पाएंगे या सुलझा पाएंगी। भाग्य होगा आपके पास 45%। सिंह राशि, लियो, धूप लग सकती है आपको। मौसम बदल रहा है, या तो धूप लगेगी, गर्मी के शिकार होंगे, या तो कोल्ड कफ की चपेट में आएंगे। यानी कहीं ना कहीं मौसम की वजह से आपकी सेहत में दिक्कतें दर्ज की जा सकती हैं। आज वाहन चलाने में सावधानी रखेंगे, वाहन चलाने में लापरवाही ना करें तो अच्छा होगा, वरना दुर्घटना के बेवजह शिकार होंगे। अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है, कोशिश करने से आपको रुका हुआ फंसा हुआ पैसा प्राप्त होगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 74%। कन्या राशि, पिता का सहयोग मिलता हुआ आपको दिखाई देता है। अगर पिता की तरफ से कोई दुराव था, कोई मनमुटाव था तो उस दिशा में आज कोशिश करने से थोड़े से रिश्ते भी बेहतर जरूर होंगे। आपको संपत्ति का लाभ मिलता हुआ भी दिखाई देता है। गेन ऑफ प्रॉपर्टी के मजबूत योग फिलहाल बने हुए हैं। किसी मनोरंजक यात्रा की तरफ आप जा सकते हैं। मनोरंजक यात्रा का सुंदर योग भी बन पा रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 93%। तुला राशि, लिब्रा, देखिए धन लाभ की प्रबल संभावना बनती है और अगर आप कोशिश करें तो फाइनेंशियली चीजें इंप्रूव करेंगी। फाइनेंशियली आपको लाभ जरूर होगा। मान सम्मान की प्राप्ति भी हो रही है, मान सम्मान भी मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है और इसके अलावा जीवन साथी का सहयोग भी आपको मिल रहा है। जीवन साथी के साथ आपका तालमेल अच्छा हो जाएगा। शुभ रंग आपका हल्का पीला होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 89%। वृश्चिक राशि, लापरवाहियों से आपको बचना चाहिए। ऐसी लापरवाही कुछ भी मत करिएगा जिसका सीधा असर आपके करियर पे चला जाए या आपके करियर के ऊपर प्रश्न चिन्ह पैदा हो जाए। तो लापरवाहियों से बचना चाहिए आपको। हालांकि आपका स्वास्थ्य का मामला बेहतर है, सेहत में सुधार होता हुआ दिख रहा है और अगर आप इस समय यत्न करें, प्रयत्न करें तो आपकी नौकरी में बदलाव की गुंजाइश भी बनती है। नौकरी में परिवर्तन भी जरूर होगा। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 54%। धनु राशि, किसी लंबी यात्रा पर आप जा सकेंगे। अगर आप कोशिश करें तो लंबी दूरी की यात्रा पर आज जा सकते हैं। यात्रा आपके लिए फायदेमंद होगी, लेकिन अनावश्यक क्रोध मत करिएगा। क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। किसी भी तरह के धन के नुकसान से बचने में बुद्धिमानी है। कुछ भी ऐसा खर्च मत करिए, कुछ भी ऐसा कार्य मत करिए जिससे अनावश्यक आपके धन की बर्बादी हो। धन के नुकसान से बचिए। शुभ रंग आपका फिरोजी है और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 77%। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो ऐसा लगता है कि आज आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं, आज आपकी मुश्किलें सामने आ सकती हैं। जरा सा ध्यान दीजिएगा। अपने खान पान का ख्याल रखिएगा। कुछ भी ऐसा उल्टा पलटा मत खाइए, उल्टा सीधा मत खाइए जिससे तबीयत खराब हो जाए। वाद विवाद से बचिए, शांति बनाए रखिए। बुद्धिमानी यही कहती है अनावश्यक दिन को खराब ना करें। शुभ रंग सफेद होगा और बड़ी सारी मेहनत करनी पड़ेगी आज। भाग्य होगा 45%। कुंभ राशि,
अगर आप धन को लेकर लापरवाह हैं तो जरा सा लापरवाही को सुधार लीजिए, क्योंकि आपके धन का खर्च नहीं रुक रहा है और ये बात आपके लिए चिंताजनक हो सकती है। धन खर्च होता हुआ दिखाई देता है और वाहन का सुख मिलता हुआ भी दिखाई देता है। अगर आप नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, नया वाहन लेना चाहते हैं, तो वो भी इस समय संभावित है, वो भी इस समय बन रहा है। परिवार में प्रसन्नता आएगी, परिवार में खुशहाली आएगी, इस दिशा में कोशिश की जा सकती है। चीज़ों को सुलझाने का प्रयास करेंगे तो उलझी हुई तमाम चीज़ें सुलझ जाएंगी। शुभ रंग आपका नीला होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 78%। मीन राशि, प्रेम संबंध अगर कोई है, कोई रिलेशनशिप है आपके जीवन में महत्वपूर्ण है, तो उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। अगर अविवाहित हैं तो विवाह आपका तय हो सकता है और किसी प्रिय मित्र से, किसी हित मित्र से आज भेंट होने से आपका मन, आपका दिलो दिमाग बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। शुभ रंग आपका धानी है और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 65%। तो दिन कैसा जाने वाला है ये आपने समझ लिया। फिलहाल एक दर्शक की समस्या समझते हैं। बलिया से सत्येंद्र जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सत्येंद्र जी बताइए। हाँ गुरु जी प्रणाम। नमस्कार, बताइए। गुरु जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10 नवंबर 1975। समय बताइए। समय है सुबह के 5:15। कहाँ पर जन्म हुआ है? बलिया में सर जी। पूछिए क्या प्रश्न है? सर जी मेरा 2 प्रश्न है। एक तो मेरे लिए उपयुक्त व्यवसाय क्या होगा, और वर्तमान में गुरु जी हर एंगल से चारों तरफ सुलझा हुआ हूँ, फंसा हुआ हूँ, आर्थिक स्थिति सही नहीं चल रही है। जो आपकी कुंडली हमारे पास बनती है, ये बनती है तुला लग्न की और आपकी राशि बनती है मकर। इस कुंडली में 3 तरह के व्यवसाय किए जा सकते हैं। सबसे पहला जो व्यवसाय किया जा सकता है वो लोहे का है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का है, बिजली के आइटम्स का है, उसमें आपको फायदा हो सकता है। दूसरा काम आप कर सकते हैं फर्नीचर का या अनाज का, ये काम भी आपको सूट करेगा। और तीसरा काम लिक्विड से संबंधित, पानी है, दूध है, शरबत है, कोल्ड ड्रिंक है, जिसके अंदर लिक्विड प्रॉपर्टी होती हो, ऐसा व्यवसाय करना आपके लिए अच्छा होगा। देखिए मुश्किल ये है ना इस कुंडली में कि जो इस कुंडली का प्राण है, जो लाइफ है, सैटर्न, शनि, वो इतना मजबूत नहीं दिखाई देता। अगर हम शनि को बेहतर करें तो आपको लाभ हो सकता है। एक नीला टोपाज, ब्लू टोपाज नाम का रत्न, 8-10 रत्ती का ब्लू टोपाज चांदी की अंगूठी में, लेफ्ट हैंड की बाएं हाथ की मध्यमा में, मिडिल फिंगर में, शनिवार को धारण करना आपके लिए लाभकारी होगा। और दूसरा, सुबह और शाम दोनों वेला में आप भगवान शिव की उपासना करिए। जो भी आपको मंत्र समझ में आए, नहीं तो नमः शिवाय सुबह और शाम दोनों समय आप जपिए। जितना ज्यादा जपेंगे उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। वैसे मैं बता दूं कि जुलाई के बाद से आपका वक्त अच्छा है। चलते हैं सोनीपत और बात करते हैं संजय जी से। संजय जी बताइए। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार पंडित जी, मैं आजकल बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। ना तो मेरे पास घर है और ना ही पैसा ऐसा मैं व्यापार कर सकूँ। बड़ी परेशानी हो सर, मेरी थोड़ा सोल्यूशन कीजिए सर। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 30/8/1976। 30/8/1976। समय बताइए। 10:10 सवेरे के। कहाँ पे जन्म हुआ है? सोनीपत हरियाणा सर। अभी कोई रत्न पहना हुआ है आपने? सर एक तो मैंने मोती पहना हुआ है, एक चक्कर पैरा जी। देखिए ऐसा है, जो आपकी कुंडली हमारे पास बन पाती है, इस कुंडली की सिर्फ 2 मुश्किलें हैं। पहली मुश्किल ये है कि आप लगातार चीज़ों को बदलते रहते हैं। आज ये करूंगा, कल वो करूंगा, एक रास्ते पे स्थिर नहीं रहते। अब अस्थिर रहेंगे तो चीज़ें स्थिर तो नहीं होंगी ना। तुला लग्न, तुला राशि है आपकी, चंद्र राहु एक साथ बैठे हुए हैं, 7.5 भी आपकी उतर रही है। अभी के लिए मैं आपसे कहूंगा कि जो रत्न आपने पहना हुआ है वो निकाल दीजिए। फिलहाल किसी रत्न की आवश्यकता नहीं है आपको। आप सिर्फ सुबह सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए। सुबह और शाम दोनों समय गायत्री मंत्र का जप करिए और गायत्री मंत्र का जप करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करिए कि आपके जीवन का अंधकार दूर हो और आपका जीवन बेहतर हो पाए। सोनीपत आपका जन्म स्थान है। अगर वहां से बाहर निकलने का मौका मिले, बाहर निकल के नौकरी करने की स्थिति बने तो बहुत अच्छा होगा। और वैसे भी कुंडली आपकी कहती है कि अप्रैल मई के समय में आपको नौकरी के लिए, करियर के लिए एक बेहतर अवसर मिल सकता है। चलिए अब जानते हैं क्या है आज का शुभ पहर।
आज का शुभ पहर है शाम को 6:30 से तकरीबन 7:30 तक। ये 1 घंटे का वक्त होगा। शाम को 6:30 से तकरीबन 7:30 तक आज का शुभ पहर होगा। इस समय में देवी को सफेद मिठाई अर्पित करें। माँ लक्ष्मी हो, माँ काली हो, माँ दुर्गा हो, माँ सरस्वती हो, देवी के किसी भी रूप को अगर श्वेत मिठाई अर्पित करेंगे, प्रसाद खाएंगे और खिलाएंगे तो आपकी आर्थिक मुश्किलें दूर होंगी। तो आज चाल चक्र में हमने बात की आत्माओं के रहस्य के बारे में। आशा करते हैं कि बहुत हद तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। इस तरह के रहस्यात्मक विषयों पर से पर्दा उठाते रहेंगे। फिलहाल अभी मुझे दीजिए इजाजत। जहाँ तक याद आती रहेगी।